हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, महत्तम तथा न्यूनतम। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी फलन x के किस मान के लिए महत्तम होता है और x के किस मान के लिए न्यूनतम होता है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले थ्योरी को समझना होगा, क्योंकि अगर हम लोग थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम फिर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि महत्तम कब होता है। महत्तम, मैक्सिमा। तो पहले हम लोग एक ग्राफ से इसको समझते हैं। तो ये मान लेते हैं कि कोई फलन है y = f(x) और यहां पर ये तीन बिंदु है। ये है बिंदु A, ये है बिंदु B और ये है बिंदु C। तो A के संगत जो y का मान होगा उसको हम लोग सूचित करते हैं fa से। B के संगत जो y का मान होगा इसको हम लोग सूचित करते हैं fb से, और C के संगत जो y का मान होगा इसको हम लोग सूचित करते हैं fc से। अब हम लोग ये देखते हैं कि fa, fb और fc तीनों में सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा fb है। इसका मतलब कि यह फलन x के किस मान के लिए महत्तम हो रहा है, तो यह फलन x = b पर महत्तम हो रहा है। तो यदि y = fx एक फलन है तो यह x = b पर महत्तम है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर x = b पर महत्तम है तो जब हम x = b पर इस फलन के लिए dy/dx निकालते हैं तो वो क्या होता है। तो x = b पर dy/dx। और हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक था उस टॉपिक को हम लोग पढ़े। तो उस टॉपिक में हम लोग ये देखे थे कि जो dy/dx होता है वो उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल होता है। तो हम लोग x = b पर जो dy/dx निकाल रहे हैं वो dy/dx क्या है, तो वो dy/dx है x = b पर इस वक्र के बिंदु x = b पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल। तो अगर हम लोग इस बिंदु B पर, ये बिंदु B के लिए y यहां पर है, तो इस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा का ढाल क्या आता है। यह स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, और अगर कोई सरल रेखा x अक्ष के समानांतर होता है तो उसका ढाल क्या होता है, उसका ढाल 0 होता है। तो x = b पर dy/dx का मान कितना है, 0। अच्छा, अब B के पहले वाले बिंदु पर x = a पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये x = a है, तो x = a पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस स्पर्श रेखा का जो ढाल आता है, मान लेते हैं ये कोण है अल्फा। तो यहाँ पर जो अल्फा कोण है ये अल्फा 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से छोटा का मतलब होता है कि tan थीटा का मान धनात्मक। तो x = a पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा का चिन्ह क्या आता है, वो आता है धनात्मक। x = a पर dy/dx का वैल्यू 0 से बड़ा, और x = c पर जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। तो x = c पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा का ढाल ये आ गया कोण बीटा। तो यहाँ पर जो कोण बीटा है वो कोण बीटा 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब x = b पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, x = c पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उस स्पर्श रेखा का जो ढाल आता है वो ऋणात्मक आ जाता है, dy/dx 0 से छोटा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि जिस बिंदु पर फलन महत्तम होता है उस बिंदु पर dy/dx का वैल्यू 0 होता है। उसके पहले वाले बिंदु पर dy/dx का चिन्ह धनात्मक होता है, और उसके बाद वाले बिंदु पर dy/dx का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी फलन के लिए dy/dx का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बदलता हो तो उस बिंदु पर फलन महत्तम होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यदि, या इसको ऐसे लिखें, जिस बिंदु पर dy/dx का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक होता हो उस बिंदु पर
फलन महत्तम होता है, महत्तम होता है। तो यह हुआ मैक्सिमा का कंडीशन, इसको नोट करिए आप लोग। तब हम लोग देखेंगे कि मिनिमा का क्या कंडीशन होता है। अब हम लोग मिनिमम के लिए जरा कंडीशन देख लेते हैं कि मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होता है। न्यूनतम, मिनिमम, तो इसको भी हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। ये मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। यहां पर भी एक बिंदु ले लेते हैं A, ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। तो ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ बी और ये हो गया एफ सी। तो हम लोग ये देखते हैं कि एफ ए, एफ बी और एफ सी तीनों में सबसे न्यूनतम मान किसका है? तो सबसे न्यूनतम जो है वो एफ बी का है। तो यहां x इज इक्वल टू बी पर y इज इक्वल टू एफ एक्स न्यूनतम है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि कंडीशन क्या है। तो x इज इक्वल टू बी पर जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस बिंदु पर जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है। तो x अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी स्पर्श रेखा का ढाल 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू बी पर dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब b के पहले वाले बिंदु पर मतलब a पर आप स्पर्श रेखा खींचिए। तो a बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ जो स्पर्श रेखा x अक्ष से कोण बना रहा है अल्फा, ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब a पर tan अल्फा का मान जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह आ गया 0 से छोटा। और अब c पर खींचिए। तो अगर आप बिंदु c पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष से जो भी कोण बनाता है ये कोण बना रहा है बीटा। तो यहां पर x इज इक्वल टू c पर, तो ये जो कोण बीटा बना रहा है ये कोण बीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा है मतलब क्या हुआ, tan बीटा का वैल्यू जो है वो धनात्मक आ गया। तो x इज इक्वल टू c पर dy बाई डी एक्स ये आ गया धनात्मक। इसका मतलब कि जिस बिंदु पर फलन न्यूनतम होता है उस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान 0 होता है, उसके पहले वाले बिंदु पर ऋणात्मक और उसके बाद वाले बिंदु पर धनात्मक। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि जिस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह, यहां पर इसके पहले वाले बिंदु पर चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक और फिर धनात्मक। तो चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक होता है उस बिंदु पर फलन क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फलन, किसी भी फलन का महत्तम या न्यूनतम होना यह किस पर निर्भर करता है, तो यह dy बाई डी एक्स के चिन्ह पर निर्भर करता है। तो और किसी भी फलन का चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो साइन स्कीम से निकालते हैं। तो अब इसका वर्किंग रूल कैसे है, हम लोग प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले फलन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे
और dy बाई डी का हम लोगों को क्या चाहिए, साइन चाहिए, क्योंकि उसके साइन से ही हम लोग को ये पता चलेगा कि कोई भी फलन कब महत्तम हो रहा है और कब न्यूनतम हो रहा है। और किसी भी फलन का साइन कैसे ज्ञात होता है, उसके लिए हम लोग को चाहिए साइन स्कीम। तो फिर हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे। तो इसका वर्किंग रूल आप लोग लिखिए कि कैसे हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो वर्किंग रूल, किसी भी फलन का महत्तम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सर्वप्रथम dy बाई dx ज्ञात किया जाता है। dy बाई dx ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो dy बाई dx का साइन चाहिए। इसके बाद dy बाई dx का साइन स्कीम ज्ञात किया जाता है। dy बाई dx का साइन स्कीम ज्ञात किया जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट, जिस बिंदु पर dy बाई dx का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक होता है, धनात्मक से ऋणात्मक होता है। यहां पर हम लोग कैसे उसका चिन्ह निकालेंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, मतलब बाएं तरफ क्या होना चाहिए, धनात्मक, और दाहिने तरफ क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। उस बिंदु पर फलन महत्तम होता है। सेकेंड पॉइंट, जिस बिंदु पर dy बाई dx का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक, यहां भी हम लोग कैसे देखेंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं होता है। उस बिंदु पर फलन न्यूनतम होता है। ऐसा भी साइन स्कीम में होता है कि किसी भी बिंदु, कोई बिंदु ऐसा भी मिलता है साइन स्कीम में जिस बिंदु पर dy बाई dx का चिन्ह नहीं बदलता है। मीन्स बाएं तरफ अगर धनात्मक है तो दाएं तरफ भी धनात्मक हो गया, या बाएं तरफ अगर ऋणात्मक है तो दाएं तरफ भी ऋणात्मक हो गया। तो जिस बिंदु पर dy बाई dx का चिन्ह नहीं बदलता है, उस बिंदु पर फलन ना तो महत्तम और ना ही न्यूनतम होता है। जिस बिंदु पर dy बाई dx का चिन्ह नहीं बदलता है, उस बिंदु पर फलन ना तो महत्तम होता है ना ही न्यूनतम होता है।
तो ये इसका वर्किंग रूल है, ये महत्तम या न्यूनतम निकालने का तरीका है, इसको आप लोग नोट करिए। महत्तम और न्यूनतम निकालने का एक तरीका और होता है, ये एक मेथड हुआ, और एक दूसरा मेथड भी हम लोगों के पास है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर भी सर्वप्रथम dy बाई dx ज्ञात किया जाता है। इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत साइन इसकी हम लोग उसी फलन का निकाल सकते हैं जो कि गुणनखंड में टूट जाता हो। सवाल बनाने के क्रम में कुछ फलन ऐसा भी मिलेगा जो कि गुणनखंड में नहीं टूटेगा, जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे तो वो गुणनखंड में नहीं आएगा, और अगर गुणनखंड में नहीं आएगा तो हम उसका साइन स्कीम नहीं निकाल सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, dy बाई dx निकाला जाता है। इसके बाद dy बाई dx को 0 के बराबर करके x का मान निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद dy बाई dx को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, और वहां से x का मान निकालेंगे। हो सकता है कि x का 1 मान आए, हो सकता है कि x का 2 मान आए, 3 मान आए, ये बहुत सारा मान भी आ सकता है। तो मान लेते हैं, माना x dy बाई dx को 0 के बराबर अगर आप करेंगे तो मान लेते हैं कि x का वैल्यू आ गया अल्फा बीटा गामा etc। एक वैल्यू भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद d2y बाई dx2 ज्ञात किया जाता है। दोबारा डिफरेंशिएट करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाता है। d2y बाई dx2 निकाल लिए, और अब हम लोग x का जो भी वैल्यू आपका निकला है वो सारे वैल्यू को हम लोग किस में रखेंगे, d2y बाई dx2 में। यदि x बराबर अल्फा पर d2y बाई dx2 का मान निकाल लिए, और अगर d2y बाई dx2 का मान निगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो x इज इक्वल टू अल्फा पर फलन महत्तम होता है, महत्तम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि यदि x बराबर अल्फा पर d2y बाई dx2 का मान 0 से बड़ा आ जाए, मीन्स धनात्मक आ जाए। x बराबर अल्फा पर अगर ऋणात्मक आ गया तो महत्तम होगा, और अगर x बराबर अल्फा पर d2y बाई dx2 का मान धनात्मक आ गया तो x इज इक्वल टू अल्फा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x बराबर अल्फा पर d2y बाई dx2 का मान 0 के बराबर आ जाए, तो उस स्थिति में फलन ना तो महत्तम होगा और ना ही न्यूनतम होगा। थर्ड पॉइंट, यदि x बराबर अल्फा पर d2y बाई dx2 का मान 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू अल्फा पर अगर d2y बाई dx2 का मान 0 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि x इज इक्वल टू अल्फा पर फलन ना तो महत्तम होता है ना ही न्यूनतम।
इसको आप लोग नोट करिए। और ये दो मेथड है हमारे पास। अब मैं एक एग्जांपल दे करके आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन बता दे रहा हूं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल y is equal to 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11 का महत्तम तथा न्यूनतम मान निकालें। हम लोग इस एग्जाम्पल को दोनों मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड साइन स्कीम वाला मेथड है और दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो पहला मेथड से हम लोग बनाते हैं फर्स्ट मेथड। तो वो उस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसको हम लोग यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम निकालना है। और किसी भी फलन का साइन स्कीम निकालने के लिए उस फलन को पहले गुणनखंड में तोड़ना होता है। तो dy बाई डी एक्स 6 इंटू गुणनखंड में तोड़िए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। और अब इसका हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे। तो साइन स्कीम का तरीका यह होता है कि पहले गुणनखंड में उसको तोड़ते हैं और फिर प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। तो अगर x माइनस 3 को 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर 3 आएगा, और x माइनस 2 को 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर 2 आएगा। अब जो भी मान आपका निकला है उसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो मान कौन कौन आया है, एक मान आया है x इक्वल टू 3 और दूसरा मान आया है x इक्वल टू 2। तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो जो छोटा होता है वो बाएं तरफ होता है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब साइन स्कीम के नियम के अनुसार जो संख्या रेखा है वो 3 भाग में बट गया, एक अंतराल, 2 और ये तीसरा। तो किसी एक अंतराल का कोई एक मान खुद से लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 3 से इंफिनिटी के बीच का एक वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 4 पर, और किसका हम लोग साइन स्कीम निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स का। तो 4 पर dy बाई डी एक्स का हम लोग चिन्ह निकालेंगे। तो 6 इंटू यहाँ पर x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 1 और इंटू 4 माइनस 2 2। इसका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू हम लोग लिए थे x इक्वल टू 4 वो किस अंतराल का था, 3 से इंफिनिटी के बीच का। तो इसमें आ गया पॉजिटिव। और अब हम लोग का जो 3 जो है, 3 का गुणनखंड कौन था, x माइनस 3। इसका पावर कितना है, 1। तो अगर किसी गुणनखंड का पावर विषम संख्या होता है तो उस बिंदु पर साइन स्कीम में चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस। अब हम लोग किसको देखेंगे, 2 को। तो 2 का गुणनखंड कौन है, x माइनस 2। इसका पावर कितना है, 1। यह भी विषम संख्या है तो यहाँ भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पर dy बाई डी एक्स का मान कितना है, 0। देखिए यहाँ x इक्वल टू 2 अगर आप यहाँ रखते हैं तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 0। लेकिन 2 से पहले वाले बिंदु पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह धनात्मक है और 2 के बाद वाले बिंदु पर ऋणात्मक। तो 2 पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह कैसे बदल रहा है, बाएं से दाएं देखा जाता है। तो 2 पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस, धनात्मक से ऋणात्मक। और अभी हम लोगों ने जो थ्योरी देखा है उस थ्योरी के हिसाब से जिस बिंदु पर dy बाई डी एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा उस बिंदु पर फलन महत्तम होगा। तो x इक्वल टू 2 पर y क्या होगा, महत्तम होगा। तो y मैक्स महत्तम मान कितना होगा, यह तो हम लोग को पता चला कि 2 पर y महत्तम होगा, लेकिन y का महत्तम मान कितना होगा, तो y में x की जगह पर 2 रख देंगे। तो 2 इंटू 2q माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11।
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y मैक्स आ जाएगा 39 और x इज इक्वल टू 3 पर x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पर देखिए 3 पर dy बाई ds का वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन 3 से थोड़ा सा पहले पर dy बाई ds का चिन्ह माइनस और 3 के बाद वाले पर प्लस, मीन्स 3 बिंदु पर dy बाई ds का चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस। तो x इज इक्वल टू 3 पर y क्या होगा, y जो है वो न्यूनतम होगा। क्यों होगा न्यूनतम, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पर dy बाई ds का चिन्ह कैसे बदल रहा है, माइनस से प्लस, और y मिनिमम, तो इसमें x की जगह पर 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38। तो y का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, 38। इसको नोट करिए। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड से, सेकंड डेरिवेटिव मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में भी हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले dy बाई ds का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, यहाँ से 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हो गया dy बाई dx 6, फैक्टराइज करिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इस मेथड में क्या करना है, तो dy बाई ds को किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। 0 के बराबर करिएगा तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 2। अब पुनः हम लोग को क्या करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, d2y बाई dx2। तो यही हमारा dy बाई dx था, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 इंटू 2x कितना आ जाएगा, 12x माइनस 30x, तो ये हो जाएगा 30। अब जो भी मान निकला है, एक मान आया है 3 और एक मान आया है 2, तो अब एक बार x बराबर 3 पर जांच करेंगे, d2y बाई dx2, तो 12 गुने 3 माइनस 30, 36 में से 30 घटेगा, यह आ जाएगा 6, तो इसका चिन्ह कितना आ गया, प्लस। तो जिस बिंदु पर d2y बाई dx2 का चिन्ह पॉजिटिव होता है उस बिंदु पर फलन धनात्मक, फलन महत्तम होता है। तो x इज इक्वल टू 3 पर y क्या होगा, महत्तम होगा, और y मैक्स फिर वैसे ही निकालेंगे, y मैक्स इज इक्वल टू x के जगह पर इसमें 3 रख देंगे, तो 2 इंटू जिस बिंदु पर dy बाई ds का चिन्ह पॉजिटिव होता है उस बिंदु पर फलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो x इज इक्वल टू 3 पर y जो है वो क्या होगा, वो न्यूनतम होगा, महत्तम नहीं होता है, वो y जो है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो y मिनिमम, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 38। और अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बिंदु और निकला है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर d2y बाई dx2, ये कितना आएगा, तो 6 इंटू d2y बाई dx2 यहाँ है 12x माइनस 30, तो 12 इंटू 2 माइनस 30, d2y बाई dx2 कितना आ जाएगा, 24 माइनस 30 माइनस 6, ये आ गया निगेटिव। तो जिस बिंदु पर d2y बाई dx2 का चिन्ह ऋणात्मक होता है उस बिंदु पर फलन महत्तम होता है। तो x इज इक्वल टू 2 पर y जो है वो क्या होगा, महत्तम होगा, और y मैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो x की जगह पर 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 क्यूब 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 39। तो दोनों में से कोई एक मेथड का यूज करना है, या तो आप साइन स्कीम के मेथड से बनाइए या डबल डिफरेंशिएशन के मेथड से बनाइए। और साइन स्कीम हम लोग वहीं लगाते हैं जहां पर फलन जो है वो गुणनखंड में टूट जाता है,
जो फलन गुणनखंड में नहीं टूटता है उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला तरीका लगा देते हैं। तो दोनों में से कोई एक तरीका लगा करके महत्तम और न्यूनतम का मान निकालना है। और उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और अब आप लोग का होमवर्क हो जाएगा केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो डाउट कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।